हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज का मॉक टेस्ट रहेगा 30वां। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन होंगे। आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंद राजवंश के संस्थापक कौन था। जो नंद राजवंश था उसका जो संस्थापक था वो कौन था। ऑप्शन देखो, गणानंद, महेंद्र या फिर महापद्मानंद या फिर गजानंद। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। जो महापद्मानंद थे वो नंद वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन देखो, खारवेल, यशोवर्मन, पुष्यमित्र शुंग या फिर गौतमीपुत्र शतकर्णी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र शतकर्णी। यानी क्या होता है, जो एक्का जो ब्राह्मण है प्रयुक्त किसके लिए होता है, वो होता है गौतमीपुत्र शतकर्णी के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज या फिर जेंड्रमिज किसे कहा गया है, ये बताना है। ऑप्शन देखो, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मानंद या फिर गणानंद। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गणानंद को। किसे कहा गया है, गणानंद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। ऑप्शन देखो, जीवन व्रत, आंतरिक नीति, विदेश नीति या फिर सभी विकल्प सही हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है। यानी हमें जो अशोक के शिलालेख है उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जीवन व्रत से मिलती है, आंतरिक नीति से मिलती है और विदेशी नीति से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने साची के स्तूप का निर्माण करवाया था। ऑप्शन देखो, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चोल ने या फिर फैलो ने। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। किसने करवाया था, जो साची का स्तूप था उसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 को कौन सा अधिकार दिया गया है। ऑप्शन देखो, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार या फिर जीवित रहने का अधिकार। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जीवित रहने का अधिकार। जो जीवित रहने का अधिकार है वो किसके द्वारा दिया गया है, अनुच्छेद 21 के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। ऑप्शन देखो, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 18। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। जो अनुच्छेद 14 है उसमें समता के अधिकार को बताया गया है, उसमें उसका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन देखो, परमादेश, वर्जित करना किसी अधिकार से या फिर इसमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अधिकार पर शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। यानी आपने जो ये किया है वो आपने किस अधिकार से किया है, किस उद्देश्य से किया है। ज़्यादातर तो ये बोलेंगे किस अधिकार से किया आपने ये कार्य। जो आप कार्य जो जिसमें अदालत में जब जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि आपने ये कार्य किस अधिकार से किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन देखो, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्ण, मुंबई राज्य बनाम बलसारा। बताओ इसका आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। मूल अधिकार से संबंधित मामला कौन सा हो जाएगा? गोकलनाथ बनाम राज्य पंजाब। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। ऑप्शन देखो, कब बना है? 15 मार्च 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, 17 जुलाई 2010 को, या फिर 10 अक्टूबर 2010 को। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। यानी जो शिक्षा का अधिकार है वो कब बना है? वो बना, एक मौलिक अधिकार कब बना है? 1 अप्रैल 2010 को बना है। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर के क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखो, ग्रिड तंत्र, अक्षांश, भौगोलिक समन्वय, या फिर देशांतर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड तंत्र। यानी एक दूसरे से जो लंबवत होते हैं, अक्षैतिज रेखाएं जो होती हैं, वो उनका नेटवर्क को क्या कहा जाता है? एक ग्रिड तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड तंत्र। अगला क्वेश्चन है, डैश पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? जो पृथ्वी की परत है सबसे पतली कौन सी है? मेंटल, आउटर कोर, क्रस्ट, या फिर इनर कोर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो क्रस्ट है सबसे पतली परत है। कौन सी है जो क्रस्ट है सबसे पतली परत है? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों होता है? ऑप्शन देखो, वायु के कारण, बादलों के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, या फिर पृथ्वी के घूर्णन के कारण। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। यानी जो पृथ्वी का जो अपना वायुमंडल है वो इसी कारण है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन की राशि निर्भर करता है। ऑप्शन देखो, वहाँ के मौसम के अनुसार, उसी स्थान के देशांतर रेखा पर, उसके अक्षांश पर, उसी स्थान की ऊंचाई पर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उसके अक्षांश पर। किस पर होगा? उसके अक्षांश पर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखो, बेसाल्ट, लोकोलिथ, या फिर लावा, या फिर मैग्मा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकोलिथ। जो लोकोलिथ है वो जो पृथ्वी के जो नीचे होते हैं पिघले पत्थर, उनको कहा जाता है लोकोलिथ। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से है? ऑप्शन देखो, पूंजी को और बढ़ाने का साधन होते हैं, जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं, जो मनुष्य की मांग की प्रत्यक्ष रूप से पूर्ति करते हैं, जो विधि प्रयोगों को खोजते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो सामान के एक से अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं। जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं वो होते हैं पूंजीगत लाभ। अगला क्वेश्चन है, खपत का मनोवैज्ञानिक नियम बताता है कि क्या? ऑप्शन देखो, खपत में समानुपातिक वृद्धि आय में समानुपातिक वृद्धि से कम है, आय में वृद्धि खपत में वृद्धि के बराबर है, या फिर खपत में वृद्धि आय के वृद्धि से अधिक है, या फिर आय में परिवर्तन होने पर खपत में परिवर्तन नहीं होता। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खपत में समानुपातिक वृद्धि आय में समानुपातिक वृद्धि से कम है। अगला क्वेश्चन है, किसी फर्म के सुलाभ इकोनॉमिक्स क्या है? ऑप्शन देखो, लाभ में वृद्धि, बिक्री व्यय में कमी, बाजार का प्रभुत्व, या फिर उत्पादन लागत में बचत। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन लागत में बचत। किसी फर्म में जो सुलाभ की जो इकोनॉमिक हो क्या होगी? उत्पादन लागत में बचत होगी। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से बिना लोच की मांग किसके बराबर है?
एक, असीमित, शून्य या एक से अधिक। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शून्य। पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर होती है? शून्य के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, अक्षैतिज अक्ष के समांतर मांग वक्र में जो मात्रा को दर्शाता है किसके बराबर कीमत लोच होती है? बताओ। शून्य, एक, एक से कम या फिर असीमित। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असीमित। यानी जो क्षैतिज अक्ष के समांतर मांग वक्र में जो एक मात्रा को दर्शाता है उसके बराबर लोच होती है असीमित। अगला क्वेश्चन है, इनका मिलान करना है तो कैसे करेंगे? देखो, जो अमीबा है वो किससे संबंधित है? वो है विघटन किसी भी तल पर हो सकता है। यानी जो अमीबा है उसका जो किसी भी विखंडन हो सकता है वो किसी भी तल पर हो सकता है। अगला है लिसीमिनिया। जो लिसीमिनिया है उसका संबंध किससे होगा? विघटन एक निर्धारित तल पर होता है, इसका दूसरा हो जाएगा। और प्लाज्मोडियम इसका हो जाएगा पहला। यानी बहुविखंडन द्वारा अनेक संतति कोशिकाएं, यानी इसका जो फोर्थ वाला आंसर है वो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न पादपों ऊतकों को किसी आधार पर विभोज्य ऊतक तथा स्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन देखो, आकार, विभाजन क्षमता, स्थिति या इनमें से सही कोई सा नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विभाजन क्षमता। क्या हो जाएगा? विभाजन क्षमता। विभिन्न पादपों को किस आधार पर विभोज्य ऊतक वर्गीकृत किया जाता है? तो विभाजन क्षमता के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसका आंसर देखो क्या होगा। जो रेखित है उसका वो हाथ और पैर से संबंध हो जाएगा, और जो चिकनी है उसका संबंध हो जाएगा हृदय से। किससे? हृदय से। और जो हृदय है ये कोशिकीय तत्व ऊतक है और ये अवस्थिति है, ठीक है। और जो हृदय है उसका संबंध किससे हो जाएगा? आँख पुतली, आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वास नली, इससे इसका संबंध हो जाएगा। यानी जो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, देखो दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। देखिए कि हाथ और पैर से हो जाएगा संबंध, और चिकनी का जो है ये इसका ये आँख पितली और वत्रवाहिनी से हो जाएगा, हृदय का हृदय से हो जाएगा, ऐसे होगा। यानी जो ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के एपिथेलियन ऊतक आहार नली के अस्तक अथवा फेफड़ों की कुपिका में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन को अनुमति देते हैं? ऑप्शन देखो, सरल सिल्की एपिथेलियम या फिर स्तरित सिल्की एपिथेलियम या फिर पक्षवीकी संभाकर एपिथेलियम या फिर घनाकार एपिथेलियम। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरल सिल्की एपिथेलियम। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु नील रहित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? ऑप्शन देखो, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा या फिर एनिमिलिया। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। जो मोनेरा है वो क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा किसका? नीले जीवाणु का, नीले हरित शैवाल का और साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा का। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। दोस्तों हमारा मॉक टेस्ट खत्म होता है और आपने ये बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। आपने अपना स्कोर बताना है कमेंट सेक्शन में।